हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, मेरे तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रखी है, सो इसलिए थोड़ा कम एक्टिव हूँ चैनल पर भी और वैसे भी। लेकिन अब ये काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। हम इसको मतलब इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलो भाई, अपना काम शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ लेकरा के बारे में वीडियो बनाई थी और वो डाली थी, वो पोस्ट की थी। उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैंने कुछ तो डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं, तो सोचा चलो अब इसी पे वीडियो बनाते हैं। लेकरा को लेकर ही अपने कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट है, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लेकरा क्या है और कौन सी दुकान से मिलती है। तो बहन, लेकरा एक पेस्टिंग फ्यूजिंग की तरह होती है और जो प्रेस से चिपकाने के बाद वेलवेट के कपड़े पर लगाई जाती है। और कौन सी दुकान से मिलती है, तो ये उसी दुकान से मिलेगी जहाँ से आपको अपना बाकी स्टिचिंग का सामान मिलता है। जिस पे से आप लाइनिंग लेते हो, धागे बुकरम लेते हो, वहीं से मिलेगी ये, ठीक है। इसका रेट अपनी कॉटन की लाइनिंग से शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको सही रेट में मिल जाएगी और अच्छी भी रहती है वेलवेट के कपड़े पर, ठीक है। तो एक बहन का और मैसेज है, दीदी वेलवेट का कपड़ा जब हम स्टिच करते हैं तो सिलाई से कट जाता है। तो जी हाँ, जब हम नॉर्मल मशीन से सिलाई करते हैं तो वो कट जाता है। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारी नॉर्मल मशीन से हम नॉर्मल उसी से सुई से सिलाई करते हैं तो वो कट जाता है। जैसे एक रियोन नहीं, एक बनियान टाइप का, जिसके पहले ये पजामी आती थी ना, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, वो भी कट जाता है। लेकिन उस कपड़े पर, वेलवेट के कपड़े पर, आप 11 नंबर की सुई कीजिए अगर आप नॉर्मल मशीन से स्टिच कर रहे हैं। तो मेरी जो ये मशीन है, इसमें मुझे सुई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं इसी से करती हूँ। लेकिन आपको नॉर्मल मशीन में 11 नंबर की सुई लगानी पड़ेगी, उससे आप वेलवेट का कपड़ा स्टिच कर सकते हैं, उससे आपका कपड़ा नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी कौन सी मशीन है और कितने की है। तो बहन, मेरी मशीन जो है, मेरी जुग्गी मशीन है और इसका प्राइस है 22,400। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो इसके मैंने पहले वीडियो बना रखी है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी वीडियो मिलेगी। वहाँ पे मैंने इसमें सब बताया है इसका, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक बहन का कमेंट है, दी वेलवेट के सूट की नेक अटैच गले में ब्रोड कितना होता है, या जो सब सूट पे जो यूज़ होता है वही अटैच करें। तो अगर उसमें गला बना हुआ है, अगर वो चौड़ा है, तो आप उसके बीच की एक सेंटर की से सिलाई लगा दें, आधा पौना इंच जितना भी एक्स्ट्रा है, और फिर अपना आप नेक कटिंग करें। और अगर आपको अलग से लगाना है तो आप अपना बीच से ब्रोड उसका अपने हिसाब से ले, कितना आपको लगाना है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल 6 लेते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कंधे गिर रहे हैं तो 6 से आप थोड़ा सा कम कम ले सकते हैं, तो फिर आपके नहीं गिरेंगे। और नेक्स्ट है, सर्दियों के सूट में कौन सी लाइनिंग लगती है। तो देखिए, वेलवेट का तो हम पेस्टिंग ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, तो फ्यूज यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाई कढ़ाई। और रही बात बाकी फैब्रिक की, जैसे पश्मीना हो गया या गर्म कपड़े कई कपड़ों में आते हैं, तो उनमें हम कॉटन की लाइनिंग लगाते हैं, जो थोड़ी मोटे वाली कॉटन की होती है। पता है क्या है, सर्दी वाले कपड़ों में ना लाइनिंग लगाना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो पहले सर्दी वाले कपड़े आते थे ना, वो आजकल नहीं आते हैं। और जो हम सर्दी वाले कपड़े बनाते हैं ना, वो फिटिंग से और बैक जो प्लेट डालते हैं उससे है ना खिसक जाते हैं। और लाइनिंग लगाने के बाद थोड़ा सा फ़र्क रहता है, लाइनिंग लगने के बाद कम चांस रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे तो कॉटन की लगा सकते हैं, बाकी में तो। नेक्स्ट है, दी वेलवेट का कपड़े पर कौन सी सुई लगती है, प्लीज़ बताएं। तो जी हाँ, वेलवेट के कपड़े पर 11 नंबर की सुई चल। तो एक और बहन का कमेंट है, दी मैंने गरम सूट के कपड़े का पैंट प्लाजो बनाया था मगर वो लटक गया, क्या करूं। तो गरम कपड़े का पैंट प्लाजो बना रहे हो तो प्लीज़ उसमें लाइनिंग लगाओ, लाइनिंग से वो नहीं लटकेगा, आपका स्ट्रेट रहेगा। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि लाइनिंग, आजकल गरम कपड़े हैं जो वो थोड़े से लिलकने से आ रखे हैं, तो आप उनमें लाइनिंग लगाओगे ना तो वो बेटर रहेंगे। पता है, देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं, हम गर्म कपड़े में लाइनिंग लगाते हैं, ये कस्टमर को लगता है कि हमारे पैसे बढ़ाने के चक्कर में बुटीक वाले गर्म कपड़े में लाइनिंग लगा के देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, गर्म कपड़े जो होते हैं ना, वो सिर्फ 2 महीने पहने जाते हैं। और मतलब आपने जैसे अब की बार सूट सिलवाया है तो वो सूट कम से कम आप 7-8 साल तक पहनोगे उसको, ठीक है।
अब भी जो मैंने पहन रखा ना इस सूट को, मेरे को 4 साल हो गए हैं और इस वाले में मैंने लाइनिंग नहीं लगवाई थी। लेकिन अब मैं 2 साल से है ना अपने जो भी गर्म कपड़े बनवा रही हूँ ना, मैं अपने सारे गर्म कपड़ों में खुद लाइनिंग लगा रही हूँ। और मैंने बाहर भी 1-2 सूट सिलवाए थे पहले, इससे पहले उनमें भी मैंने लाइनिंग लगवाई थी। उससे क्या होगा ना कि आपके सूट की जो एज है ना वो बढ़ जाएगी और आपके बैक फ्रंट या फिटिंग से कहीं से भी खिसकने के चांस नहीं रहेंगे और जो ये लटकने वाली प्रॉब्लम है ना ये भी नहीं रहेगी। देखिए, आप खुद लगाते हैं या किसी से लगवाते हैं तो एक बार में सिलाई तो लगेगी आपके, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, आपका सूट मजबूत हो जाएगा, इसमें जान आ जाएगी कपड़ा लगवाने के बाद। बाकी तो देखो कस्टमर की चॉइस होती है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, फोर्स करने वाली तो बात अलग ही होती है। लेकिन मैं तो सिर्फ एडवाइस देती हूँ, आपको लगवाना तो लगवाएं। देखिए सलवार जो होती है ना, सलवार में अगर आप लोग नहीं लगवाते हो तो चल जाता है, लेकिन पैंट हो गई, प्लाजो हो गई और सूट, इनमें तो मोस्टली ज़रूरी हो जाता है अगर आपको सूट की एज बढ़ानी है और उसको अच्छा लुक देना है तो। नहीं तो आप फिर बिना लाइनिंग के भी पहन सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो उसमें लाइनिंग लगाओ और कस्टमर के लिए बना रहे हो तो कस्टमर से पूछ लें, उनकी राय ज़रूर ले लें, ठीक है। दी मेरा वेलवेट का सूट में कॉटन की लाइनिंग लगी हुई थी, पैंट भी वेलवेट की थी, सूट पहनने पे घूम जाता, तो क्या मैं सूट से कॉटन की लाइनिंग कट कर दूं तो सही रहेगा? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ऊपर हमने कॉटन की लाइनिंग लगाई है और नीचे हमने वेलवेट की पैंट पहनी है, तो वो बिल्कुल उससे चिपकेगा। क्योंकि मेरा खुद के साथ ऐसा ही हुआ था और जब तक मैंने उसको कट नहीं कर लिया था ना तो वो सूट सेट हुआ ही नहीं था मेरा, ठीक है। तो अगर आप वेलवेट में कॉटन की लाइनिंग लगाओगे तो वो सिर्फ कमर तक ही लगाना, उससे नीचे नहीं लगाना। नीचे लगाओगे तो आपके नीचे के वेलवेट के पैंट के साथ वो चिपकेगा ही चिपकेगा। और अगर आपका ऐसा हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए और दोबारा से नीचे से उसको थोड़ा सा लाइनिंग को जहाँ से आप कट करेंगे उसको फोल्ड कर देना ताकि वो धागे वगैरह ना निकले, ठीक है। लेकिन लाइनिंग मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो वेलवेट का सूट होता है ना, सूट में आप लोग लाइनिंग मत लगाओ, और अगर लगानी है तो करेप लगा लो, लेकिन करेप ठंडी रहेगी ठंड में, तो इससे बेटर यही है कि आप लाइक्रा चिपकाओ। और जो पैंट होती है उस पर आपकी इच्छा है, वैसे अगर लाइक्रा ही चिपकाओगे तो बेटर रहेगा, वो खड़ी खड़ी रहेगी, लटकी लटकी नहीं रहेगी। और अगर लाइनिंग लगानी है तो आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं। क्या पश्मीना के सूट में लाइक्रा लगा सकते हैं? तो पश्मीना के सूट में तो आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं, जो कोई ज़रूरी नहीं है लाइक्रा। अगर आपको लगानी है तो शायद लग भी सकती है, मैंने ट्राई नहीं किया भाई ये चीज़, तो आप कहीं और से पता करो अगर लगानी है तो। लेकिन आप पश्मीना में तो आप वही लगाओ, वही बेटर रहेगी, लाइनिंग ही लगा लो। तो एक बहन का और कमेंट है, दी यूट्यूब से कितने दिन बाद इनकम आनी शुरू हो गई, दी बताना ज़रूर। तो बहन देखो, यूट्यूब से इनकम का ये कोई नई सोर्स है कि आपकी इतने दिन में इनकम आ जाएगी। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वॉच टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और आपके डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे तो 2-3 महीने में ही अपने सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत सारा को 2-2 साल तक नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा जो है चैनल तो मोनेटाइज हो चुका है और मेरे डॉलर भी चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और जैसे ही मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद की वजह से जल्दी आ जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसका जो भी प्रोसेस रहा है, जो भी बीच में मैंने जो भी किया, सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस दुआ करें कि जल्दी से फ़र्स्ट पेमेंट आ जाए। और बहन वेलवेट के सूट सिंपल मशीन से सील ले या अम्ब्रेला मशीन से ही सील सकते हैं? तो जी नहीं, आप सिंपल मशीन से भी सील सकते हैं। 11 नंबर की सुई लगाओ और वेलवेट का सूट आप सिंपल मशीन से भी सील सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर सिंपल मशीन है, दूसरी मशीन नहीं है, तो आप वेलवेट का सूट नहीं सील पाएंगे, ठीक है। लाइक्रा लगा के आप सूट की स्टिचिंग कितनी लेते हो प्लीज़? और सिंपल वेलवेट के सूट की स्टिचिंग क्या लेते हो? देखिए, वेलवेट के सूट की जो स्टिचिंग होती है वो नॉर्मल सूट से 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ही होती है। अगर आप सिंगल पीस बना रहे हो वेलवेट का और नीचे सेंटून की सलवार है तो आप 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, और अगर आप दोनों वेलवेट के बना रहे हो तो आप 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो आपकी जो सिलाई होगी उसमें इतना इंक्लूड कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। तो भाई आज की वीडियो में मैंने बताया है लाइक्रा को लेकर कुछ डाउट्स थे।
अब तो शायद मैंने सारे ही डाउट्स बता दिए हैं। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर, अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ आजकल, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी वजह से नहीं कर रही हूँ। मेरा सच में फ़ोन देखने का ही मन नहीं है। और आप लोग कमेंट कर देना। मैं यूट्यूब पे अगर आपके कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई नहीं करूँगी तो मैं वीडियो के ज़रिए करूँगी, लेकिन आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। 1-2 दिन का पेशेंस बनाए रखना बस, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं कोई भी काम मजाक में नहीं लेती हूँ, तो मैं सीरियस तरीके से ही काम करती हूँ। जो काम मेरे से होता है कि इसको छोड़ने से मेरा काम बन रहा है, वो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन जो काम मुझे लगता है कि इसको छोड़ने से मेरा काम नहीं बनेगा, तो वो मैं काम नहीं छोड़ती हूँ किसी भी हालत में, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो ये मेरा काम है और मुझे काम के तरीके से काम करना ही है। अब हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन डेली का जो काम होता है वो तो हमारी तबीयत ख़राब होने पे भी करते हैं। तो ये मेरा जो काम है ये डेली की तरह ही है, तो मुझे ये भी साथ में लेके चलना है। 1 दिन 2 दिन मिस कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मिस नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई गई हैं, आपके बहुत काम की आने वाली वीडियो हैं। तो और कोई भी अगर आपको कहीं से भी यूट्यूब चैनल को लेकर कोई डाउट्स हैं, या भाई आपका सिलाई से है, जितना मुझे पता होगा ना, देखिए किसी भी चीज़ के बारे में उसका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।